सुनो भाई, देखो जो हमारे पास जो चैप्टर है वो है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। ठीक है, तो देखो एरिया रिलेटेड टू सर्कल है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। अभी अंजलि बोल रही थी कि भैया वीडियो में आवाज नहीं आनी चाहिए, यही आवाज आएगी। सुनो, देखो हमारे पास जो चैप्टर है ना, मतलब कि एरिया रिलेटेड टू सर्कल या फिर वृत्तों से संबंधित जो क्षेत्रफल हमारे पास है, ठीक है, इसमें है क्या, सुनो भाई, तो हमारे पास ना जो क्या है कि जो वृत्तों से संबंधित जो क्षेत्रफल चैप्टर है हमारे पास, पहले समझते हैं इसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। ठीक है, हमें ना बहुत सारे वर्ड्स हैं वो पता होने चाहिए। ठीक है, बहुत सारी बातें वो पहले पता होने चाहिए, तो तुम्हें पहले चैप्टर का बेस पता होना चाहिए। अगर चैप्टर का तुम्हें बेस पता लग जाता है तो मान लो चैप्टर अच्छा खासा कर लोगे। ठीक है, देखो सबसे पहले हमें एक होता है वृत्त, ठीक है, दूसरा होता है गोला, एक मेरे पास होता है सर्कल, दूसरा होता है स्फेयर। ठीक है, तो भाई देखो मैं तुम्हें इसका एग्जाम्पल बताता हूं। पहले क्या बताया मैंने, सर्कल। ठीक है, सर्कल जिसको हम बोल सकते हैं वृत्त। तो भाई ये होता कैसा है, मैंने एक मान के चलो एक पेपर लिया, ठीक है, उसको ऐसा गोल काट दिया। ठीक है, मैंने एक पेपर लिया, उसको मैंने ऐसा गोल काट दिया, पतला सा पेज निकल के आ गया। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, वृत्त बोल देंगे, सर्कल बोलेंगे। ठीक है, लेकिन जो एक बॉल होती है ना उसको बोलते हैं गोला। ठीक है, जो बॉल है उसको गोला बोलते हैं, या फिर जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्फेयर बोलते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। अब सुनो, तो मेरे पास वृत्त है, ठीक है, अच्छा मेरा मतलब सर्कल, अगर मैं सर्कल का हाफ कर दूंगा, ठीक है, सर्कल का हाफ क्या होता है, सेमी सर्कल। ठीक है, सर्कल का हाफ क्या होता है, सेमी सर्कल। वृत्त का आधा क्या होगा, अर्ध वृत्त होगा। ठीक है, पहले ये बात समझ में आ रही है। दूसरी बात तुम्हें जो ध्यान रखनी है वो है रेडियस। ठीक है, रेडियस जिसको हम बोलते हैं त्रिज्या बोलते हैं। सुनो, तो भाई जो मेरे पास त्रिज्या है, रेडियस से क्या होता है, ये मेरे पास एक वही वृत्त है। ठीक है, ये जो दिख रहा है यहां से लेके जो दूरी होती है ना, ठीक है, ये सेंटर से लेके जो उसके लास्ट के जो मेरे पास जो चारों तरफ है ना, यहां तक जो मेरे पास दूरी जाती है, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। ठीक है, इसको दिखाते हैं हम आर से। ठीक है, बात समझ में आ रही है, रेडियस या फिर त्रिज्या बोलते हैं। पहले बात समझ में आ रही है। उसके बाद जो अगली है हमारे पास, देखते हैं थर्ड पॉइंट। थर्ड है हमारे पास, इसको बोलते हैं डायमीटर। ठीक है, डायमीटर या फिर इसको हिंदी में बोलते हैं व्यास। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये मेरे पास वृत्त बना हुआ है। ठीक है, देखो इसका आधा क्या होता है, आधा त्रिज्या होती है। ठीक है, और फिर यहां कर देंगे, तो जब ये जो पूरी जो दूरी है ना, इस साइड से लेके जो उस साइड की दूरी होती है, इसको बोलते हैं डायमीटर। डी से दिखाते हैं इसको, हिंदी में बोलते हैं इसको व्यास बोलते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो देखो पहले हमें त्रिज्या निकालना आना चाहिए। त्रिज्या कैसे निकालते हैं, देखो आर का जो फॉर्मूला होता है वो अगर मैं डी को 2 से भाग कर दूं ना, तो मेरे पास क्या है, इसका ये त्रिज्या आ जाती है। ठीक है, त्रिज्या कैसे निकालते हैं, मतलब कि आर कैसे निकालते हैं, इस पूरे डी को, जो मेरे पास यहां से यहां तक जो पूरा डी होता है ना, इस डी को अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास क्या है कि आंसर आर आ जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। फिर सुनो, अगली बात जो हमें समझनी है, फोर्थ, वो है पेरीमीटर। पेरीमीटर ऑफ सर्कल है वृत्त का परिमाप। ठीक है भाई, पहले परिमाप का हमें मतलब पता होना चाहिए क्या होता है। ये मेरे पास वृत्त है, मैं क्या करता हूं, इसको ना भाई, इसको ना चूड़ी मान के चलो पहले। ठीक है, क्या मानना है, चूड़ी। ठीक है, तो अब मैंने चूड़ी को ना एक तरीके से मानो ऐसे काट दिया, उसको मैं सीधा कर दिया खींच के। ठीक है, एक लंबा सा तार सा बन जाएगा। ठीक है, अभी जो लंबा सा मेरे पास तार बनेगा ना, इसकी जितनी लंबाई होगी इसको बोलेंगे इसकी परिधि। ठीक है, परिधि है भाई, परिमाप नहीं, वैसे परिमाप परिधि एक ही होता है। ठीक है, परिधि बोलते हैं इसको, या फिर परिमाप, बात वही है। इसको क्या बोलते हैं, इसका पेरीमीटर बोलेंगे। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है भाई। पेरीमीटर के अलावा देखो, पेरीमीटर के अलावा और क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं सरकमफेरेंस भी बोलते हैं। ठीक है, पेरीमीटर के अलावा क्या बोलते हैं इसको, सरकमफेरेंस भी बोलते हैं। ठीक है, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। जो मेरे पास अगर मैं इसको यहां से काट दूं, ठीक है, फिर जो यहां से लेके जो पूरे यहां तक की जो दूरी होगी ना, ठीक है, पूरे एंड तक की,
इसे हम क्या बोलेंगे, इसका पेरीमीटर बोलते हैं या फिर क्या बोलते हैं इसका सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल भी बोलते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है इसके अंदर। तो वृत्त की परिमिति मतलब वृत्त की परिधि या फिर परिमाप बात वही है। ठीक है, ये पहले तो 4 पॉइंट में दिक्कत तो नहीं है इसमें। वही तो पता है कि मैंने इसको अगर काट दिया तो बोलना भी होता है। ठीक है, तो देखो अगर मैंने इसको काटा, यहां से काटा मैंने इसको कर दिया सीधा। ठीक है, अब ये जितनी इसकी लंबाई होगी ना, मान लो 15 सेंटीमीटर मान लिया, 15 मीटर मान के चल रहा हूं मैं। ठीक है, जितनी इसकी लंबाई है, ठीक है, इसी को हम क्या करते हैं मतलब कि जो निकालते हैं तो वही क्या मेरे पास इसकी परिधि हो जाती है। ठीक है भाई, इसकी परिधि निकालने का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई r। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है भाई। तो मैं ना एक क्या है कि इसके ऊपर एक वीडियो बनी है y पाई इज इक्वल टू 1.34 या फिर y पाई इज इक्वल टू 22/7। ठीक है, चैनल पर जाकर देख लेना एक बार। ठीक है, तो तुम्हें देखो मैं जितनी बातें बताऊंगा ना ये तुम्हारा टाइम सेव करने के लिए है। ठीक है, तो देखो मैं बताऊंगा मतलब कि मैं इसको बता देता, लेकिन ना अगर मैं इस चीज को बताया, ठीक है, तो इसके 15 मिनट वेस्ट हो जाएंगे। ठीक है, फिर और भी जो बातें हैं वो बताऊंगा, उसमें मैं चाहता नहीं कि तुम्हारा टाइम वेस्ट हो। ठीक है, वो ऐसे भी तो निकाल सकते हैं ना। ऐसे कैसे काट के निकालोगे इसको? नहीं, इसका फॉर्मूला बता रहा हूँ ना अभी। ठीक है, चलो भाई, इसका जो फॉर्मूला देखो पहले 2 पाई r है, ये काट के नहीं निकाल पाओगे। तुम सोच रहे हो कि इसको हम काट के सीधे कैसे करोगे, सीधा ये फॉर्मूला है। ठीक है, 2 पाई r, भाई पाई की वैल्यू क्या होती है हमेशा 22/7 होती है, और r तो पता ही है। ठीक है, पहले तुम्हें फॉर्मूला पता होना चाहिए, फॉर्मूले के बाद में तुम्हें इसको सॉल्व किस तरीके से करते हैं वो बताऊंगा। ठीक है, सुनो अगली बात भाई, पहले एक ना वर्ड है हमारे पास एरिया या फिर जो क्षेत्रफल है, पहले तुम्हें इसका मतलब पता होना चाहिए क्या होता है एरिया या फिर जिसको हम बोल सकते हैं क्षेत्रफल। ठीक है, समझो भाई, एरिया का हमारे पास पहले मतलब क्या है। एरिया का मतलब होता है, जैसे मान लो मैंने क्या किया, एक ना चलो मान लो इस दीवार को ले लिया। ठीक है, इस दीवार को मैंने एक ना गोल सा काटा। ठीक है, उस गोल से काट के मैंने ऐसे निकाल के ऐसा रखा, मान लो कहीं साइड पे रख दिया। ठीक है, अब उस साइड वाले पे ना मैं पेंट कर रहा हूं। ठीक है, जितने पे मैंने पेंट किया है ना, ठीक है, अगर मैं देखूं मेरा पेंट कितना लगा है, ठीक है, उसी को हम उसका एरिया बोलेंगे, उसी को क्षेत्रफल बोलेंगे। देखो दूसरा एग्जांपल समझाता हूं मैं। प्लॉट होता है किसी का, ठीक है, वो क्या बोलता है 50 गज का प्लॉट है भाई मेरा। ठीक है, तो वो जिसने बोला पता क्या बोला, कितना ऊपर का हिस्सा दिख रहा है, ठीक है, उसी को एरिया बोल देते हैं। बात समझ आ गई, जितना उसका ऊपर का हिस्सा दिख रहा था उसी को एरिया, वरना ऐसा नहीं गड्ढा खोद देगा भाई इसके नीचे भी एरिया है तो उसको बहुत सारे एरिया बना देगा। ऐसे तो सिर्फ जितना ऊपर से दिख रहा है वो उसका एरिया होता है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं इसके अंदर भाई। देखो वैसे जो तुम इसकी जो 9th वाली वीडियो देखोगे ना, उसमें तुम्हें सारा समझ में आ जाएगा क्या कैसे है क्या नहीं है। ठीक है, सारी बात तुम्हें क्लियर हो जाएगी। अब सुनो, तो एरिया मैंने बता दिया। ठीक है, किसका सर्कल का निकालेंगे ना भाई। ठीक है, तो ये बना दिया सर्कल। सुनो, जो मैंने सर्कल बनाया है इसका एरिया निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो है पाई r स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, अब सुनो भाई, हमारे पास ना दूसरी बात एक ना वर्ड सिखा रहा हूं, संकेंद्रीय। ठीक है, हिंदी में संकेंद्रीय है, इंग्लिश में कॉन्सेंट्रिक। ठीक है, तो समझो कॉन्सेंट्रिक सर्कल बोलते हैं। ठीक है, जो हिंदी में हमारे पास संकेंद्रीय है, संकेंद्रीय वृत्त। भाई इसका मतलब क्या है मेरे पास, भाई कॉन्सेंट्रिक इस टाइप का है या कुछ और भी है वो देख लेना है वो। ठीक है, या फिर कॉन्सेंट्रिक है, इस तरीके से समथिंग कुछ है। एक मेरे पास है सर्कल है, ठीक है, इसके अंदर एक और सर्कल है। ठीक है, एक बड़ा सर्कल, उसके अंदर क्या मेरे पास एक छोटा सर्कल है। तो अब ना हमें क्या करना होता है कि अगर मुझे सिर्फ इसका एरिया निकालना है ना, सिर्फ इस वाले का एरिया, ठीक है, अगर सिर्फ हमें इसका एरिया निकालना होता है उस टाइम क्या करेंगे, बड़े वाले सर्कल के एरिया में से, तो बड़े वाले का पाई r स्क्वायर ऐसा कर दिया, बड़ा वाला पाई r स्क्वायर, इसमें से माइनस कर दो छोटा वाला पाई r स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। सिर्फ इसका एरिया कैसे निकालेंगे हम, बड़े वाले का पाई r स्क्वायर, ठीक है, और फिर छोटे वाले का पाई r स्क्वायर। तो कैसे करेंगे, देखो जो भी दोनों में पाई पाई कॉमन है ना, पाई को लिख दो बाहर, बड़े वाले का स्क्वायर माइनस छोटे वाले का स्क्वायर। ठीक है, ये तुम्हारे पास इसका एरिया निकालना होता है। बताओ यहाँ तक दिक्कत तो नहीं कोई भाई। ये था तुम्हारा सबसे छोटा सा बेस। ठीक है, बात समझ आ रही है, नोट डाउन करो इसे। सुनो भाई,
जो हमारे पास अगली बात है वो देखो, पहले हम कहेंगे सेगमेंट की बात करते हैं। ठीक है, सेगमेंट होता क्या है? 7.10 है। देखो, जो जिसको हम सेगमेंट बोलते हैं और जो हमारे पास हिंदी में है उसे बोलेंगे त्रिज्या खंड। ठीक है, सुनो, तो सेगमेंट जिसको बोलते हैं त्रिज्या खंड। सुनो भाई, देखो हमने पहले हिंदी के वर्ड से समझेंगे त्रिज्या खंड का मतलब क्या है। ये वृत्त बना हुआ है मेरे पास, ठीक है, ये मेरे पास एक क्या सर्कल बना है, और अगर मैं इसी से बात कर दूं कि इसमें मैं त्रिज्या खंड निकाल रहा हूं या फिर जो मैं क्या है सेगमेंट निकाल रहा हूं। सेगमेंट दो होंगे, यहां से लेके इधर किया ना मैंने। ठीक है, देखो मैंने एक वृत्त के दो हिस्से कर दिए। ठीक है, एक मेरे पास क्या सर्कल है, मैंने इसके दो हिस्से कर दिए। तो अब जो मैंने इसके दो हिस्से किए हैं, ये एक छोटा हिस्सा ये वाला है। ठीक है, इस छोटे हिस्से को हम बोलते हैं माइनर सेगमेंट। ठीक है, मतलब इसको बोलते हैं लघु त्रिज्या खंड। ठीक है, क्या हमारे पास है? लघु त्रिज्या खंड है। ठीक, अब देखो भाई, पहले मेरे पास ये छोटा सा है भाई, छोटे को हम क्या बोलेंगे? यहाँ पे छोटे को लघु बोलते हैं। ठीक है, सुनो, लघु वृत्त खंड होना चाहिए भाई, ये लघु भाई, ये ना वृत्त खंड है। देख लो भाई, बुक में भूल रहे हो। गलत है, बुक में गलत है। ठीक है, सुनो, यहाँ देखो हमारे पास क्या है कि सुन जाओ, यहाँ पे क्या है कि मेरे पास क्या है कि जो सेगमेंट, जो वृत्त खंड है उसमें क्या, पहले मेरे पास लघु वृत्त खंड है, दूसरा क्या मतलब कि बोलते हैं माइनर सेगमेंट। ठीक है, ये चीज है। और जो दूसरा मेरे पास क्या है वो है मेजर सेगमेंट, जिसको बोलते हैं दीर्घ वृत्त खंड। ठीक है, अब सुनो भाई, देखो हमारे पास ना होता क्या है, सबसे जो हमें इंपॉर्टेंट बात समझनी है वो ये है कि अगर मान के चलो एक कोई वृत्त है, उस वृत्त के मैं दो हिस्से कर दूं। ठीक है, एक कोई वृत्त है, इसके दो हिस्से कर दूं, छोटा वाला जो हिस्सा होता है ना, ठीक है, उसे माइनर सेगमेंट बोलेंगे। ठीक है, और जो बड़ा वाला हिस्सा उसे मेजर सेगमेंट, मतलब कि छोटे वाले को लघु वृत्त खंड, बड़े वाले को दीर्घ वृत्त खंड बोलते हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। पहले ये समझ में आना चाहिए। देखो अब ना हमारे पास ना इसके फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, देखो इसका मैं जो फॉर्मूला तुम्हें लिखवाऊंगा ना वो तुम्हारी बुक में नहीं है, कहीं भी ढूंढ लेना है नहीं। ठीक है, तो देखो पहले भी फॉर्मूला बता नहीं ना, पहले सिर्फ पार्ट बता दे रहा हूँ, फिर क्या करवाऊंगा आगे। ठीक है, अगली चीज मेरे पास जो आ जाती है ना वो क्या है, पहले मैंने सेकंड बता दिया, अगला मेरे पास जो है ना 8 पॉइंट वो है सेक्टर। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं त्रिज्या खंड। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? त्रिज्या खंड बोलते हैं। भाई अब तुम्हें इसका मतलब पता होना चाहिए, सेक्टर या फिर त्रिज्या खंड का मतलब क्या होता है। ये मेरे पास सर्कल है, ठीक है भाई, त्रिज्या जो मेरे पास इसका एक खंड करती है ना, जो इसका त्रिज्या जो टुकड़े में बांटती है, ठीक है, ये वाला जो हिस्सा है इसे हम बोलते हैं सेक्टर। ठीक है, ये मेरे पास है माइनर सेक्टर। ठीक है, ये क्या होगा मेरे पास? सिर्फ मेजर सेक्टर। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं इसके अंदर। ये मेरे पास जो छोटा वाला से माइनर सेक्टर बोलते हैं, बड़े वाले को मेजर सेक्टर बोलते हैं। ठीक है, अब समझो तो भाई हिंदी में क्या मेरे पास है, इसे बोलेंगे लघु त्रिज्या खंड। ठीक है, और इसको क्या बोल देंगे हम? दीर्घ त्रिज्या खंड। ठीक है भाई, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। मेरे पास एक लघु त्रिज्या खंड, दूसरा क्या है? दीर्घ त्रिज्या खंड। ये बातें ध्यान रख के चलनी है। अब सुनो भाई, हम इसका एरिया मतलब कि इन दोनों के पहले एरिया के निकालने की बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं आता हूं इस वाले पे। ठीक है भाई, इस वाले का एरिया कैसे निकालेंगे हमें ये पता। देखो जब भी इस छोटे वाले का एरिया, देखो एग्जाम में जो तुम्हारे पास आएगा ना वो इस छोटे वाले का एरिया निकालने के लिए आएगा। ठीक है, जो छोटा वाला ना इसका एरिया, देखो इस एरिया को निकालने के दो तरीके हैं। ठीक है, वो तरीका समझाऊंगा कैसे है। पहले यहां से ना ट्रायंगल से बना होता है, ऐसा बना होगा ये। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। भाई देखो ये तुम्हारे पास बना होगा, तो हमें ना इसका एरिया कैसे निकालना है, मैं सिंपल सा फॉर्मूला बता के चलता हूं। एक तुम्हारे पास यहाँ पहले कोई ना कोई डिग्री जरूर बनी होगी। ठीक है, कोई ना कोई यहाँ पे थीटा की वैल्यू होगी जरूर। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। अब सुनो, तो तुम्हें करना क्या है, इसका मतलब कि जो तुम्हें इसका जो एरिया निकालना है ना, वो निकालने के लिए करना क्या है, वो है हमारे पास पाई थीटा अपॉन 360 डिग्री।
ठीक है। उसके बाद है मेरे पास माइनस का साइन थीटा अपॉन में 2 इंटू में कॉस थीटा अपॉन 2 और इंटू में आर का स्क्वायर, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं भाई। मेरे पास क्या है, पाई थीटा अपॉन में 360 माइनस साइन थीटा अपॉन 2 और कॉस थीटा अपॉन 2 और फिर आर का स्क्वायर, ठीक है। अब समझो यहाँ पे हमें अगली बात क्या समझनी है। देखो इस चीज को और कैसे निकाल सकते हैं, इस वाले एरिया को और कैसे निकाल सकते हैं, इसको बताऊंगा मैं ये समझाने के बाद, ठीक है। यहाँ देखो भाई, पहले अगर मैं इसकी बात करूं ना, ठीक है, जो मेरे पास है जो माइनर सेगमेंट है, ठीक है, जो माइनर सेक्टर है, इसका एरिया मतलब कि एरिया ऑफ माइनर सेक्टर या फिर लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, ठीक है भाई। जो मेरे पास लघु त्रिज्याखंड का जो क्षेत्रफल है, ठीक है, कैसे निकालेंगे इसको भाई। पहले तुम्हें वृत्त का एरिया का फॉर्मूला पता है, ठीक है, क्या होता है वो, पाई आर स्क्वायर, ठीक है, ऐसा होता है ना। देखो हम ना अब क्या करेंगे, पहले लिखेंगे थीटा, देखो यहाँ कुछ ना कुछ वैल्यू होगी ना थीटा की वैल्यू, तो थीटा अपॉन में 360 और इंटू में पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये चीज है, ये फॉर्मूला लगाएंगे हमारे इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसका बाहर वाला निकालना है ना, वो भी इसी फॉर्मूले से आ जाएगा। कि देखो अगर मान लो यहाँ पे 60 है तो बाहर 300 नहीं होगा, अगर मान लो यहाँ पे 60 डिग्री है तो यहाँ पे 300 होगा, तो वो भी इसी फॉर्मूले से आ जाता। पहले बताओ इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। अब ना हमें यहाँ देखो क्या समझना है, इस छोटे वाले का एरिया मतलब कि इस वाले का एरिया दोबारा से हम कैसे निकाल सकते हैं। देखो एक तो मैं ऐसा कर दूं कि जो मेरे पास से पूरा सेक्टर है ना, जो यहां से लेके इतना तो दिख रहा है, ठीक है, मतलब कि ये जो मेरे पास दिख रहा है, ये ऐसा जो बना हुआ है ना, ये इस तरीके से ऐसा जो बना हुआ है, ऐसे ही तो बना है, और हमें इसका एरिया निकालना है, इस वाले का क्षेत्रफल निकालना है। क्या करूंगा मैं, देखो इसका तो क्षेत्रफल निकालना आगे, ये बताना है ना भी, इस वाले फॉर्मूले से हम पहले क्या इसका क्षेत्रफल पूरे का निकाल लेंगे, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो क्या लिखूंगा पहले मैं कि थीटा अपॉन में 360 और फिर इंटू में पाई आर स्क्वायर, पहले ये कर दिया। फिर जो ये त्रिभुज होगा ए बी सी, जो त्रिभुज होगा नहीं कि जिस प्रकार का त्रिभुज हो जाए वो क्वेश्चन में बोल देगा कि तुम्हारे पास त्रिभुज इस तरीके का है, ठीक है। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर दो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल माइनस कर दोगे तो भी क्या है कि तुम्हारा आंसर आ जाता है। बताओ इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। तुम्हें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या समझनी है, पहले इसको निकालने का मैंने फॉर्मूला एक तो ये बता दिया है, ठीक है। ये तुम्हारे पास पहला फॉर्मूला है, ये है तुम्हारे पास दूसरा फॉर्मूला, ठीक है। पहले फॉर्मूले में सिंपल सा फॉर्मूला लगाओ, क्वेश्चन उड़ा दो, ठीक है। दूसरे में क्या करना है, पहले तुम इसका सेक्टर निकालोगे, जो इसका तुम्हारे पास क्या है कि ये जो मेरे पास त्रिज्या खंड है, पहले इस पूरे का एरिया निकालोगे, ऐसे फॉर्मूला लगा के लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। इसमें से फिर तुम माइनस कर दोगे, जो ऊपर वाला त्रिभुज है ना इसको माइनस कर दोगे, ठीक है भाई। ऊपर वाला त्रिभुज तुम्हारे किसी भी प्रकार का हो सकता है, ठीक है। तो इस चीज के लिए जो मैंने कहते जो वीडियो बता रखी है ना, जो भेजूंगा आज, ठीक है, उसका बैकअप एक बार ले लेना, ठीक है। वो सारा का सारा तुम्हें समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो तुम्हें ना जितने भी टाइप के जो त्रिभुज होते हैं उसका तुम्हें क्षेत्रफल निकालना आना चाहिए बस, ठीक है। क्योंकि त्रिभुज के तो बहुत सारे टाइप होते हैं ना, ये सारे के सारे तुम्हें पता होने चाहिए। जो मैंने वीडियो बना रखी है 9th क्लास की वीडियो है, ठीक है, मतलब ऐसा आएगा और क्लास 9th वीडियो होगी, ठीक है। हीरोन्स फॉर्मूला बेसिक कंसेप्ट, ठीक है, ऐसे ही तुम्हारे आएगा। अगर सर्च मारोगे ना, ये सर्च मारना इस तरीके से, हीरोन्स फॉर्मूला बेसिक कंसेप्ट, फिर आगे भाई मैडी मैथ्स क्लासेस, ठीक है भाई। इस चीज को तुम ना आज सर्च मार लोगे ना, तो जो वीडियो दिखेगी 9th क्लास की होगी, ठीक है, उसको देख लेना और कर लेना, फायदे में रहोगे, ठीक है। इतना हो गया सबका। पहले इसमें जितने फॉर्मूले बताए किसी को दिक्कत तो नहीं है, तुम्हें ये सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए, ठीक है। इसके आगे और फॉर्मूले जो आते रहेंगे मैं बताता रहूंगा, ठीक है। हाँ इस फॉर्मूले में है, ठीक है, इसको कर लो। तो इसमें ना एक बात जो तुम्हें दूसरी समझनी है वो क्या है कि देखो मैंने छोटे वाले का तो एरिया निकालना बता दिया, ठीक है। अगर मान लो इसी तरीके से बड़े वाले का एरिया निकालेंगे बोल, ठीक है। जैसे मान लो सुनो ऐसा है, यहाँ पे एक सर्कल है, ठीक है। अब ना उसने ऐसा बोल दिया
कि भाई तुम्हें ना क्या करना है, ये जो बड़ा वाला है ना, ये इसका एरिया निकाल दो। ठीक है भाई, इस वाले का एरिया कैसे निकालोगे? ठीक है, इस वाले का एरिया निकालने के लिए पहले तुम्हें क्या करना है, जो पाई आर स्क्वायर, मतलब तुम्हें ऐसा है ना, पाई आर स्क्वायर, ठीक है, इसमें से माइनस कर देना है छोटे वाले के एरिया को। ठीक है, ये छोटा वाला है ना, इसके एरिया को माइनस कर दो, ये नहीं आ जाएगा। देखो पहले पूरा बड़ा सर्कल है, पूरे बड़े सर्कल का जो सर्कल है, मैंने उसका पहले एरिया निकाल दिया किससे, पाई आर स्क्वायर से। ठीक है, पाई आर स्क्वायर में से अगर तुम इसको या फिर इसको माइनस कर दोगे ना, तो तुम्हारे पास इसका आंसर आ जाएगा पूरे का। ठीक है, इस तरीके से, जैसे मान लो इसमें क्या करूंगा, ये वाला फॉर्मूला माइनस कर दूंगा, पाई थीटा अपॉन में 360, ठीक है, माइनस साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 और फिर जाके आर का स्क्वायर। ठीक है, ये अगर तुम माइनस कर देते हो ना, तो तुम्हारे पास क्या, ये जो बड़ा वाला एरिया है, ठीक है, जिसको बोलते हैं, जो हमारे पास जो मेजर सेगमेंट है, ठीक है, तुम्हारे पास क्या है कि इसका एरिया निकल के आराम से आता है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें भाई। जितने फॉर्मूले बताए पहले फॉर्मूले याद होने चाहिए, उसी के बाद में भाई देखो अब ना कुछ बेस वाले क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, वो करने के बाद तुम्हें आगे क्वेश्चन आ जाए। सबसे पहले मेरे पास क्वेश्चन ऐसा है कि एक मेरे पास सर्कल है, ठीक है, उसका जो डायमीटर है ना, ठीक है, उसका जो व्यास है मेरे पास, वो मान के चलो 15 सेंटीमीटर है, तो हमें रेडियस निकालना है। ठीक है, इसका आर पूछ रहा है क्या है, तो मैंने क्या होता है, आर क्या होता है मेरे पास, d/2, मतलब कि अगर व्यास को अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं, आंसर आता है इसका। ठीक है, तो क्या कर देंगे इसका, 15 सेंटीमीटर बटे में 2। ठीक है, तो मेरे पास क्या आएगा, देखो एक आंसर इसका 7.5 आएगा। ठीक है, ये आ सकता है, लेकिन एग्जाम में दूसरा ऑप्शन क्या आ सकता है वो बता रहा हूँ। 15 है, ठीक है, 15 को देखो ऊपर का नंबर अंदर जाता है, नीचे का नंबर बाहर जाता है। ठीक है, तो 2 सते 14 है। ठीक है, तो कितने मेरे पास, देखो 7 और में चला गया, एक बच रहा है यहाँ पे, जो बच रहा है उसके ऊपर इसको नीचे, मतलब कि तुम्हारे मिक्स्ड फ्रैक्शन के अंदर भी आंसर आ सकता है। ठीक है, और क्या आ सकता है इसके अंदर, 7 और 1/2। ठीक है, इस तरीके से भी तुम्हारा क्या है क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं इसके अंदर। ठीक है, फिर सुनो, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि उसने हमें ना जो इसकी जो त्रिज्या है, ठीक है, उसने कहा कि हमें उसकी त्रिज्या बता रखी है, जो आर है ना, उसने बोल रखा भाई 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब इसका व्यास निकाल दो, उसने क्या बोला, 3 सेंटीमीटर की त्रिज्या है, इसका डायमीटर निकाल दो, व्यास निकाल दो। कैसे करेंगे, तो यही फॉर्मूला आएगा सेम। ठीक है, R इज इक्वल टू D/2। ठीक है, मेरे पास R है ना, तो R रख दो यहाँ पे 3 बराबर D/2। मैंने हमेशा तुम्हें बताया कि जितने नंबर होते हैं उसको एक तरफ कर देते हैं, तो 2 यहाँ पे डिवाइड में, यहाँ जाके मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 2 भाग में, यहाँ पे गुने में, तो क्या आएगा 3 गुने में 2 बराबर D। ठीक है, D कितना आ गया, D बराबर मेरे पास आ रहा है 6। ठीक है भाई, ये 2 क्वेश्चन मैंने बता दिए। अब सुनो अगला क्वेश्चन, और क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। क्वेश्चन ऐसा बोल देगा वो कि भाई एक मेरे पास कोई वृत्त है, एक कोई सर्कल है, ठीक है, इसका जो हमारे पास जो व्यास है ना, जो d है, ठीक है, वो मान लो 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, वो बोल देगा भाई इसका सरकमफेरेंस निकालो। ठीक है, ठीक है, इसका क्या तुम सरकमफेरेंस निकाल दो, जिसको बोलते हैं वृत्त की परिधि निकाल दो। ठीक है, तो कैसे करेंगे भाई, इसको फॉर्मूला बताया मैं 2πr। ठीक है, तो भाई जो 2πr है, 2 की जगह 2, पाई की वैल्यू जब तक ना बोले तो 22/7 लेनी होती है। अगर बोल रखा है, ऐसा बोल देता है कि भाई पाई इज इक्वल टू तुम्हें 3.14 लेना है, तो उस टाइम तो भाई यही लेना होता है। ठीक है, सुनो यहाँ पे हम, तो पाई की वैल्यू 22/7 है, तो यहाँ पे ये देखो तो बड़ा अच्छा बड़ा है, यहाँ पे 7 है। ठीक है, तो 7 से 7 कट जाएगा, 44 सेंटीमीटर। सुनो, एक तो 44 सेंटीमीटर लिखा हुआ सकता है, दूसरा आ सकता है सेंटीमीटर को उसने मीटर में चेंज कर दिया हो कहीं। ठीक है, देखो 44 सेंटीमीटर लिखा है, उसने ऐसा कर दिया हो कि भाई जो देखो, एक तो 44 सेंटीमीटर लिखा हो, इसने गलत ऑप्शन क्या देखा होगा, जो गलत ऑप्शन होगा 44 सेंटीमीटर का स्क्वायर दे दिया होगा। अगर तुमने इस पर टिक लगा दिया ना, तुम्हारा गलत जाएगा। ठीक है, क्योंकि तुम एरिया नहीं निकाल रहे, तुम क्षेत्रफल नहीं निकाल रहे हो। ठीक है, क्षेत्रफल निकालते हैं तभी स्क्वायर लगता है, वरना स्क्वायर नहीं लगता। ठीक है, और क्या दे सकता है भाई ऑप्शन, अगर इसी का सही ऑप्शन बताऊं मैं, ठीक है, तो सेंटीमीटर के बदले उसने मीटर में दे दिया होगा। ठीक है, सेंटीमीटर से मीटर में कैसे जाते हैं, इसको 100 से इसको डिवाइड कर दो, तो मेरे पास क्या उसने बोल देगा 0.44 सेंटीमीटर। भाई उसने ऐसा दे सकता, वो मीटर 0.44 मीटर, भाई ऐसा भी ऑप्शन दे सकता है वो। ये बात समझ में आ रही है।
ठीक है। और ऑप्शन क्या आ सकते हैं, सही ऑप्शन सिंपल, इन तीनों गुना 2 गुने में 22 गुने में 7, ठीक है, बटे में 7, इन तीनों को ऊपर गुना कर देगा वो, ठीक है। 44 44 को कर दो 7 से मिल 7 चौक 28 का 8 8 2 7 चौक 28 30, 308 बटे में 7। भाई वो ऐसा ऑप्शन भी दे सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है इसके अंदर। भाई ये सारी की बात तुम्हें समझनी है। देखो ये जो जितनी बातें हैं शायद तुम्हारे बेस पे डिपेंड करते हैं कि तुम्हारा बेस कितना स्ट्रांग है, ठीक है। जिसका बेस स्ट्रांग हो पहचान जाएगा कि भाई यही आंसर है या नहीं है, वरना आंसर सही होते हुए तुम क्या गलत करके आओगे और कुछ नहीं होगा, ठीक है। सुनो अगला, देखो अब और क्वेश्चन क्या हो सकते हैं मेरे पास। भाई अगला क्वेश्चन ऐसा हो सकता है कि मान के चल लो ये हो गया सबका। देखो भाई अगला क्वेश्चन हो सकता है जो 4th क्वेश्चन है, इस टाइप से बोल सकता है वो कि मेरे पास सर्कल है। भाई इसका बस तुम एरिया निकाल दो, ठीक है। क्या बोल देगा उसने, उसकी त्रिज्या बता दी, ठीक है, या फिर मैं उसने डी बता दिया उसने। अच्छा भाई यहाँ पे तुम्हें एक बात पता लगी, सुनो एक बार ऊपर देख जाओ दोबारा से, यहाँ पे इसका डी था, ये आर नहीं था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, बटे में 2 भी आएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो इसका दोबारा देख लो एक बार, सुनो इस तरीके से है, जैसे मान लो कि यहाँ पे डी था ना, तो पहले डी से आर निकालना होता है, तो डी बटे में 2, तो 7 बटे में 2, इस तरीके। देखो पॉइंट में मत निकालना, ठीक है, कभी भी ऐसा पॉइंट में आएगा ना इसका आंसर, पॉइंट में निकालना ही मत, ठीक है। क्या करेंगे, सिंपल, आर मेरे पास 7 बटे 2 है ना, तो इस फॉर्मूले में लगाएंगे, देखो इस तरीके से 2 गुने पाई की वैल्यू क्या है 22 बटे 7, आर कितना है 7 बटे 2, ठीक है। 7 से 7 कट रहा है, इससे कटेगा 11 बार में, तो 2 गुने में 11, आंसर है 22 सेंटीमीटर, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। हमें ध्यान देखो, जैसे भी मेरे से गलती हो गई, मैंने डी से आर नहीं निकाला, ठीक है, तुम्हें भी ये देखना है कि तुम आर निकाल रहे हो या नहीं निकाल रहे हो, ठीक है। फिर सुनो अगला क्वेश्चन मेरे पास इस तरीके से है कि भाई उसने ना हमें क्या है कि इसका आर बता रखा है, ठीक है, आर मान लो 6 सेंटीमीटर बता रखा है उसने, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि भाई इसका क्षेत्रफल निकाल दो, क्या निकाल दो, इसका एरिया निकाल दो इसका, ठीक है, पूरे वृत्त का एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल, वृत्त का क्षेत्रफल निकाल दो। भाई कैसे करोगे वृत्त का क्षेत्रफल, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो मेरे पास क्या पाई की, देखो पाई मेरे पास 22 बटे में 7 आता है, आर कितना 6, देखो भाई इसने आर बता रखा, ध्यान रखना ये, ठीक है। आर मेरे पास कितना है, आर 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। 22 बटे में 7, आर कितना है 6, उसका स्क्वायर करेंगे तो भाई क्या है 2 बटे में 7, 6 का स्क्वायर क्या 36 होता है। भाई इसको गुना कर देना 22 को 36 से और डिवाइड कर देना 7 से, आंसर, ठीक है। इन बातों में कोई दिक्कत तो नहीं है पहले, ठीक है। ये जितनी बातें बता दी ना, पहले तुम्हें ये सारी बात तो आनी चाहिए, ठीक है। देखो मैंने पहला फॉर्मूला करवा दिया, दूसरा फॉर्मूला करवा दिया, तीसरा फॉर्मूला, चौथा फॉर्मूला ये करवाए, ठीक है। अब ना मैं इसके और जो भी क्वेश्चंस बन सकते हैं 1 मार्क्स वाले, वो सारे सारे बताता चलता हूँ, ठीक है। वो देख लेना क्या क्या है इसके अंदर और क्या क्या नहीं है। तो भाई जो हमारे पास अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5वां, ठीक है, समझो है क्या। जैसे मान के चलो मैं ना ऐसा बोल दूं कि मेरे पास एक ये सर्कल है, ठीक है, मान लो सर्कल है, ठीक है। तो ये क्या मेरे पास इसका जो एरिया है ना, जो क्षेत्रफल है इसका, ठीक है, उसने जो क्षेत्रफल दे रखा है वो मान लो कि 27 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। कितना है 27 सेंटीमीटर उसने दे रखा है, ठीक है। भाई पहली बार उसने 27 सेंटीमीटर दिया है, और जो दूसरी बार है ना उसने मान के चलो बोल रखा है यहाँ पे कि 77 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें दोनों बार में ना आर निकालना है, ठीक है। मान लो ये अलग क्वेश्चन है और ये अलग क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलो छोड़ो, एक बार ऐसे ही देख लो, मैं इसको दूसरा बता दूंगा क्या है। पहले तुम्हें क्या निकालना है, इसमें आर निकालना है। मैं एक क्वेश्चन करवाऊंगा 77 वाला अलग से, ठीक है। तो आर निकालना है। भाई सुनो, हमें ना ध्यान रखना है कि देखो एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना कि अगर कभी भी ऐसा हो जाए, हमें ऐसी चीज दे रखी है, ठीक है, कोई ऐसी चीज दे रखी है जिसका फॉर्मूला होता है, ठीक है, कोई ऐसी चीज दे रखी है हमें जिस चीज का फॉर्मूला होता है, हमें क्या करना है, उस फॉर्मूले को लगाना है पहले, ठीक है। यहाँ देखो वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है ना, ठीक है। क्या होता है भाई, जो एरिया ऑफ सर्कल होता है मेरे पास पाई आर स्क्वायर, ठीक है, मतलब कि जो वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है,
वृत्त का क्षेत्रफल क्या पाई आर स्क्वायर होता है। मुझे दे रखा है ना ये, देखो तुम्हें बात क्या समझनी है, अगर हमें कोई सी ऐसी चीज दे रखी है जिसका फॉर्मूला होता है उसको उसके फॉर्मूले के सामने रख दो, ठीक है। ये बात समझो पहले एक बार, कोई सी भी ऐसी चीज दे रखी है जिसका फॉर्मूला होता है उसको उसके फॉर्मूले के सामने रखो, ठीक है भाई। यहाँ पे देखो ऐसे क्वेश्चन बनने के चांस आते हैं ज्यादा। तो देखो मेरे पास उसने ये दे रखा है ना, तो पाई आर स्क्वायर उसके सामने रख दिया मैंने, क्या 27 रख दिया यहाँ पे। ये बात समझ में आ रही है। अब सुनो भाई, हमें जो जो बात पता है ना, ठीक है, इसमें से मैं जिस जिसकी वैल्यू निकाल सकता हूँ उस वैल्यू को निकाल दो, ठीक है। कैसे निकालेंगे, देखो मेरे पास 27 का पहले 27 है, यहाँ पे मैं पाई के बदले क्या रख सकता हूँ 22/7, ठीक है। तो 22/7, ठीक है, और आर का स्क्वायर। मैंने क्या बताया, नंबर हमेशा एक तरफ करते हैं, ठीक है, और गिनती वाले एक तरफ। तो यहाँ पर देखो 22 डिवाइड 7 मेरे पास डिवाइड में, यहाँ मल्टीप्लाई में जाएगा पहले, ठीक है। ये बात समझ आ रही है। 7 क्या है मेरे पास, डिवाइड में, भाग में है, यहाँ पर जाएगा गुने में। तो लिखूंगा 27 गुने में 7, फिर 22 गुने में होगा, ठीक है, ये चला जाएगा इसके भाग में, बराबर क्या आर का स्क्वायर। बताओ इतनी कोई दिक्कत तो नहीं है। जो मेरे पास डिवाइड में था उसको मल्टीप्लाई में लिख दिया, और जो मल्टीप्लाई में उसको डिवाइड में, ठीक है। अब सुनो इसके आगे होगा क्या करूंगा, इन दोनों को गुना कर दो, ठीक है। 7 से 49 का 9, हाँ से लगे 4, 189, ठीक है। 189 अपॉन में 22 इज इक्वल टू आर का स्क्वायर, ठीक है। 189 किसका स्क्वायर होता है, ठीक है। तो देखो क्या करेंगे यहाँ पे, आर का देखो, आर मेरे पास आर का स्क्वायर ये लिखा है ना, आर का स्क्वायर इज इक्वल टू 189 डिवाइडेड बाई 22। इस साइड से स्क्वायर हटा दो, उस साइड जाके रूट लगेगा। आर इज इक्वल टू 189 अपॉन में 22, ठीक है, रूट। भाई रूट से मैंने निकालना सिखा रखा है, ठीक है, रूट से निकालना सिखा रखा है। जिसको नहीं आता वीडियो देखो, सीखो, जो भी चीज है, ठीक है, मैंने बता रखा है। क्योंकि मैं अगर रोज रूट निकालने बताने लग गया ना, ठीक है, नहीं पहले ऊपर वाले का निकाल दो रूट, फिर नीचे वाले का रूट निकाल दो, डिवाइड कर दो ऊपर वाले को नीचे वाले से, ठीक है। बात समझ में आ रही है भाई, इस तरीके से होता है ये, ठीक। अब ना मैं जो दूसरा इसका क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ, ठीक है, वो मान लो अगर इस तरीके से आ जाए कि मान के चलो मेरे पास ऐसा लिखा है, एक मेरे पास सर्कल है, ठीक है, उसने जिसका एरिया बता रखा है, ठीक है, एरिया बता रखा है उसने 88 सेंटीमीटर स्क्वायर, भाई यहाँ पे स्क्वायर होगा, ठीक है, 88 सेंटीमीटर स्क्वायर उसने क्या मुझे इसका एरिया बता रखा है, ठीक है। उसने बोला भाई इसका आर निकाल के दिखाओ। उसने पहले बोला है कि तुम एक बार मुझे आर निकाल के दिखाओ, दूसरी बार में बोलते भाई तो डी निकाल के दिखा। मतलब कि पहले त्रिज्या निकालो, ठीक है, फिर क्या है कि व्यास निकाल दो, ठीक है। अब सुनो, तो मैंने यहाँ पे क्या बताया कि देखो जो मेरे पास, सुनो भाई देखो मेरे पास उसने क्या बोल रखा है कि उसने एरिया बता रखा है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर, उसने बोला त्रिज्या निकाल दो, व्यास दोनों निकाल दो, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे, मैंने बताया देखो जो चीज मेरे को दे रखी होती है पहले उसको उसके फॉर्मूले के सामने रखते हैं। उसने मुझे वृत्त का एरिया, वृत्त का जो क्षेत्रफल है, ठीक है, उसने क्या मुझे बता रखा है, तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे इसका, पाई आर स्क्वायर, ठीक है, इस तरीके से। और इसके बराबर भाई इस साइड रख दो, उस साइड रख दो, बात वही पड़ती है, ठीक है। मैं इस साइड रख दे रहा हूँ इस बार, तो 88 लिख दिया मैंने, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। अब क्या करूंगा, देखो पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7, ठीक है, और आर कितना है मेरे पास, आर पता नहीं है, तो आर का स्क्वायर यहीं पे रहने दो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या 88, इस साइड जो जो डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई में जाएंगे उधर। देखो मैं एक बार दोबारा बता दूं, देखो ऐसा पहले 22 है और गुने में आर का स्क्वायर, यहाँ पे पहले भाग में था ये, यहाँ पे चला गया गुने में, ठीक है, ये बात में आ रही है। उसके बाद जो मेरे पास ये जो गुने में है ये कहाँ जाएगा, उधर भाग में जाएगा, डिवाइड में जाएगा। ये मेरे पास मल्टीप्लाई में, वहां जाएगा डिवाइड में। तो 88 × 7 और यहाँ पे 22। देखो भाई 22 से 4 बार में कट जाता है, ठीक है, 22 से 4 बार में कट रहा है, तो देखो कितना आ रहा है, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4 × 7, तो 7 चौक 28, यहाँ पे स्क्वायर है, उस साइड जाके रूट लग जाएगा। तो आर इज इक्वल टू 28 अंडर रूट में प्लस का माइनस का, लेकिन क्या आएगा, सिर्फ प्लस का आएगा, ठीक है, प्लस का 28। भाई रूट से निकालना सीखो जो भी चीज़ है, ठीक है। मैंने क्या है कि जो पूरी वीडियो उसकी बना रखी है पूरा ढंग से देख लेना, फायदे में रहोगे अच्छे से, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, हाँ भाई इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है।